देखिए, धन बल और बाहुबल अभी भी उसका असर होता है। और धन बल अब भले ही हमें पोस्टर बैनर सड़कों पर, पार्टियों में, तमाम जगहों पर न दिखता हो, लेकिन दूसरी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार प्रलोभन दिया जाता है। मान लीजिए कोई गांव है तो प्रधान स्तर से और जो दूसरे जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है पैसे वगैरह दे करके कि वो वोटर्स को जो है किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से धन बल का प्रयोग होता है, लेकिन काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। पहले जैसी स्थिति अब नहीं दिखाई देती है। तो जो स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर हो रही है। बाहुबल का भी जिस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिस तरह से अगर बात करें, बहुत इंटीरियर कोई क्षेत्र नहीं है या बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, आज खासकर शहरी इलाकों की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंचने के बाद बहुत ही कम इक्का दुक्का शिकायतें ही आती हैं कि कहीं पर किसी को धन बल बाहुबल के ज़रिए उनसे मतदान कराया गया हो। और इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि अभी इन पर अंकुश लगा है, लेकिन समय के साथ लगेगा। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, तो अब किस तरह की तैयारियाँ, क्या लगता है कितना इस बार मतदान होने जा रहा है? मतदान का प्रतिशत वास्तव में बढ़ेगा, क्योंकि युवा युवती बड़े पैमाने पर वोटर बने हैं और हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया है। बहुत तरह के प्रयास करके उनको मोटिवेट करके उनका नाम जुड़वाया है वोटर लिस्ट में। इस बार युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। युवाओं महिलाओं की भूमिका है, आप क्या कहेंगे? एकदम सही बात है, क्योंकि आने वाला भविष्य वही है। और जब हम अपने भविष्य को देखते हैं तो फिर मोदी जी का विजन याद आता है, और जब मोदी जी का विजन याद आता है तो फिर सब राममय हो जाता है। जी, राममय हो जाए। आप क्या कहें? हमारा यही कहना है कि सबसे पहले आपका स्वागत है प्रयागराज लोकसभा फूलपुर की धरती पर। और ये है कि हम लोग ने युवा मतदाताओं को और महिला शक्तियों को यथार्थ पूरी कोशिश के साथ जोड़ के रखा है। अब की मतदान का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, हर बार से ज़्यादा, अपेक्षा ज़्यादा, और लोग करने वाले हैं। और इस बार मोदी जी का विजन जो है वो कामयाब होने वाला है। लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना एक बड़ी चुनौती होती है। कई बार लोग नहीं निकलते हैं, और जैसे पिछली बार हमने देखा था संडे के जिस दिन संडे था उस दिन अगर वोटिंग है तो लोग बचते हैं जाने से। लेकिन अब उस प्रवृत्ति में बहुत बदलाव हुआ है। राजनीति में जब से आदरणीय मोदी जी का आगमन हुआ है और लगातार जिस तरीके से योजनाओं के फ़ायदे मिले हैं लोगों को, और राजनीति जन जन तक पहुंची है, योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, अब सभी लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हुए हैं और इस प्रवृत्ति में बहुत परिवर्तन आया। क्योंकि भागीदारी बढ़ी है, आप ये करें। निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ी। मैं एक रंगकर्मी हूँ, और रंगकर्मी होने के नाते हम आपको एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि अब हमारी ही बिटिया ने एक दिन बोला कि पापा चुनाव में हमारा नाम जरूर डलवा दीजिए, और वो अभी बीबीए कर ही रही हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि हाँ भाई, आपका वोटर लिस्ट में नाम डलवाऊंगा। जब ये मैंने जागरूकता कार्यक्रम सुना तो मैं तुरंत इसी दे गया और मैंने उसका नाम को रजिस्टर्ड करवाया। तो अब की महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी, और हम रंगकर्मियों का भी ये नेतृत्व है, और हम लोग अब की मोदी जी को ही लाना पसंद करते हैं। आप बताएंगे, क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। श्री राम में मैं सौगंध खाता हूँ, कहता हूँ जब तक योगी मोदी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारेगी। आप क्या कहेंगे? योगी मोदी जी का इतनी अच्छा कार्य है कि जन जन में पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को ले लीजिए, आप जो पहले साल मतदान आए हुए हैं वो निश्चित भाजपा को मतदान करेंगे। तो आप लोग भाजपा समर्थक हैं, और जिस तरह से मतदान होने जा रहा है उसमें जो प्रतिशत है उसको लेकर के पिछली बार प्रयागराज की बात करें, फूलपुर की बात करें तो काफ़ी कम था। बहुत हाई प्रोफाइल सीट हैं। दो प्रधानमंत्री, इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री, फूलपुर से कई बार जो है 3 बार जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री बने। तो क्या वजह हो जाती है कि इन सीटों पर भी प्रतिशत कम? देखिए, जो बड़े घराने के लोग हैं, वीआईपी मोहल्ला है, अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, वहाँ के लोग नहीं निकलते। इसलिए हम लोगों ने अब रणनीति बना के उनको मतदाता जागरूकता के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और वहाँ का जो पोलिंग बूथ है वहीं पे बन रहा है, इस बार सरकार ने बना रहे हैं। अपार्टमेंट में बन रही है, कॉलोनियों में बन रही है, जिससे वो ज़्यादा दूर उनको ना जाना पड़े और नीचे उतर के वोट जरूर डाल दें। और हम लोग इसे मतदाता जागरूकता बहुत बड़े स्तर पर चलाना चाह रहे हैं। चाहे चरण पादुका उनकी धोनी पड़े, चाहे उनके बूट पॉलिश करने पड़े, चाहे चरण पादुका हाथ में लेके चलना पड़े कि आप उनसे हर स्तर पर गुजारिश करने को तैयार हैं। 85 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको घर पर उनका पोस्टल बैलेट आएगा। उनका इस बार प्रशासन ने पूरा सहयोग करने के लिए कहा है। जो हमारे 85 साल या 85 प्लस हैं उनके घर तक जाने का एक सुविधा दी गई है। उनको घर तक हम जाएंगे और उनको वोट के लिए मतदान केंद्र तक लेकर आएंगे।
और यही हमारी है, सरकार की योजना है और प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। और युवा मतदाता हमारा भविष्य है और महिला शक्ति हमारी शक्ति है। जी सर, बताएं। क्या कहेंगे बुजुर्गों का के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जा रही है 85 साल से जो? ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का विजन आप खुद भी देखिए, खुद भी सोचिए, वो जो भी बात करते हैं बहुत ही तार्किक बात करते हैं। और इन सब में आप देखिए 85 साल, और जिस समय आपका मई के समय चुनाव हो रहा है, कितना गर्म होगा, उसके बाद में भी वो उन्होंने सोचा, तो आप जान लीजिएगा इससे आपका वोट प्रतिशत बढ़ने जा रहा है।